हेलो बच्चों, ये मनी एंड क्रेडिट में से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये मैंने कुछ से क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 एंड 11। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई इज मनी कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों कहा जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि मनी जो है वो सबसे अच्छा मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों है। एक सिंपल सी बात करें तो वही बच्चों इसलिए है क्योंकि हम मनी के द्वारा किसी भी चीज की वैल्यू को प्रॉपरली एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। यदि इसको लैंग्वेज में देखना चाहें तो क्या है, मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी इन द एक्सचेंज प्रोसेस। यानी कि एक्सचेंज प्रोसेस में मनी जो होता है वो एक इंटरमीडिएटरी की तरीके फॉर्म में काम करता है। इस तरीके से इट इज कॉल्ड द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसलिए इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। जो मैंने अभी पहले बोला वही बात भी हम लिख सकते हैं इसमें। व्हाट कैन बी द अल्टरनेटिव मोड ऑफ पेमेंट इन प्लेस ऑफ कैश मनी। यदि हम कैश मनी के स्थान पर मोड ऑफ पेमेंट और क्या हो सकता है, तो चेक और डिमांड डिपॉजिट, ये दो चीजें हैं। आइदर यू कैन चेक और डिमांड डिपॉजिट्स, ये दोनों ही चीजें जो हैं वो अल्टरनेटिव मोड ऑफ पेमेंट्स हो सकती हैं। दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ कैश मनी, जो कैश मनी की तरीके के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। सपोज दैट वी आर नॉट हैविंग कैश, तो वी शुड, इफ वी आर हैविंग व्हाट चेक, तो वी कैन यूज दिस और डिमांड डिपॉजिट्स। हाउ इज मनी बेनिफिशियल इन ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में मनी कैसे बेनिफिशियल होता है, तो सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पर मनी जो है इट हैज मेड ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन को बहुत इजी कर सकता है। इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। ये बड़ी समस्या होती है किसके लिए, फॉर द टेकिंग फॉर द वैल्यूज, फॉर आस्किंग वैल्यूज के लिए। क्योंकि मनी ने क्या किया हुआ है, डबल को इंसिडेंट ऑफ वांट की जो समस्या है इसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है। पहले क्या होता था, मतलब यदि मनी नहीं यूज होती थी तो पहले हमें लोगों को देखना होता था कि लोग हमारी आवश्यकता वाली चीजें हमें दे सकें और वो अपनी वाली चीजें, अपनी चीजें जो आवश्यकता की हैं वो हमसे ले सकें। तो ये डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट की जो प्रॉब्लम है वो मनी के द्वारा खत्म हो गई है। ठीक है। वाई आर डिमांड डिपॉजिट्स कंसीडर्ड मनी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये लास्ट वाला दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यानी कि क्यों, वाई आर डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स को मनी की तरीके से क्यों कंसीडर करते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट्स आर कंसीडर्ड एज मनी बिकॉज दे कैन बी विड्रॉ फ्रॉम द बैंक एज रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड के अनुसार हम ये बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं और इसको मीन्स ऑफ पेमेंट की तरीके से भी एक्सेप्ट किया जाता है। मीन्स ऑफ पेमेंट, ओके, बाय वे ऑफ चेक इंस्टेड ऑफ कैश। जिस तरीके से हम कैश के स्थान पे वी कैन यूज द चेक आल्सो, ये हमने पहली बात कर ली है। आगे व्हाट इज अ चेक, एक चेक होता क्या है। कभी कभी चेक का बच्चों एक वो दे देते हैं, क्या कहते हैं, एक फोटो दे देते हैं और उसमें पूछते हैं चेक नंबर क्या होता है। तो मैं बताऊंगा आप लोगों को भी। अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्टिंग द बैंक। एक चेक क्या होता है, पेपर इंस्ट्रक्टिंग क्या होता है, एक पेपर होता है, ओके, जिसमें स्पेसिफाई क्या होता है हमारा, एक तरीके से अमाउंट दिया जाता है और ये जिस पर्सन के नाम पर इश्यू होता है, जिसका नाम होता है वो वहां लिखा जाता है, तो ये चेक होता है। चेक के ऊपर प्रिंटेड क्या होता है, चेक नंबर होता है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू सो मच, ये लेसन खत्म हो गया।